अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, काकाज़ गार्डन में वेलकम। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग मैन विज़िटिंग फैकल्टी है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेला के। डिग्री कॉलेज बेला हमारा एक पायनियर इंस्टीट्यूट है, इदारा है, जिससे मैं खुद पढ़ा हूँ और आजकल ये माशाल्लाह बहुत ही फल फूल रहा है। तो ये यंग वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़ूलॉजी में इनकी खिदमत हैं वहाँ के लिए। तो वेलकम सर। Thank you. It's my pleasure to here in Kaka's garden. It's very fascinating place and it's my pleasure to here. तो आप बताएंगे अपने बारे में कुछ हमें कि आपकी क्या सरगर्मियाँ हैं, पढ़ाने के अलावा आप क्या करते हैं? हालिया हमारे डिग्री कॉलेज बेला में फ़र्स्ट कन्वोकेशन हुआ था, जिसमें हमने बच्चों को डिग्रीज़ अवार्ड की थी, जिनमें आप जो थे वो हमारे गेस्ट थे। हमारा आप असासा हैं, फ़ख्र हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद थे। उसके बाद हमने वो प्रोग्राम कंटिन्यू किया, तो वहाँ पर डिग्रीज़ अवार्ड होते हुए मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ कि मैंने एजुकेशन की जो टीचिंग की जो सर्टिफ़िकेट थी वो आपके हाथों से ली। इट्स ऑल्सो अ ऑनर फॉर मी। और मैंने वहाँ पे अपने प्रिंसिपल साहब को भी मदऊ किया कि वो भी मेरे साथ स्टेज पे रहें, क्योंकि वो मेरे यूँ समझें कि हमारे प्रिंसिपल साहब भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, एक बहुत हम्बल और एक अच्छे इंसान भी हैं। चलें, वेल एंड गुड। इट मीन्स कि आप शेर व शायरी से शगफ़ रखते हैं, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। शेर व शायरी से शगफ़ रखना और उस पर बात करना, शेर पढ़ना, ये आर्ट का हिस्सा है। और आर्ट ये जो अभी आप टोटल इन्वायरमेंट देख रहे हैं काकाज़ गार्डन का, जी जी, बेसिकली उसी एक तजस्सुस और एक नेचर से प्यार मोहब्बत का एक वजह है कि मैं और हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो मेरी अमूमन जो हमारे नाज़रीन होते हैं या जो हमारे विज़िटर होते हैं, उनसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डिजिटल दौर में आप थोड़ा सा अगर कुदरत की तरफ तवज्जो देंगे, नेचर की तरफ तवज्जो देंगे, तो इसके आपको असरात मिलेंगे। सर, मैं इस पे एक चीज़ इजाफ़ा कर दूं कि जमालियात हमारे फ़लसफ़े में एक यूँ कहें कि एक ब्रांच है, जिसमें हम एस्थेटिक को पढ़ते हैं, जमालियात को पढ़ते हैं। और मैं क्योंकि एक तालिब इल्म हूँ, मैं अपने ज़ूलॉजी के साथ बाकी इन चीज़ों को भी वक्त के साथ साथ देखता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सर्कल है उसमें सारे इस तरह के लोग मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बड़े बेहतरीन वालिदीन, असातिज़ा और दोस्त दिए हैं जो मल्टीवर्स हैं। आई थिंक सो वो न सिर्फ फ़लसफ़ा, नफ्सियात, समाजियात, दुनिया का कोई ऐसा उलूम नहीं जिस पे हमारी गुफ्तगू ना होती हो। तो जमालियात का ये पहलू है कि कुछ चीज़ें ना हमें अच्छी लगती हैं, जैसे कि ढलता हुआ सूरज। जैसे मुझे चाँद जो है चौधरी का, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। तो आपके यहाँ जो इर्द गिर्द जो फूल हैं, जो यहाँ का जो माहौल है, ये इसको मैं एक जमालियात का पहलू कहूँगा। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। ये जो ख़ूबसूरती है और उसको तो अल्लाह ताला को भी पसंद है। और हमारे साफ़ सुथरा रहना, ऑर्गेनाइज रहना, मैनेज रहना, और ये चीज़ें कायनात का हिस्सा हैं। ऐसे और मेरा अपना मौक़िफ़ है कि, बल्कि मेरा क्या मौक़िफ़ है, ये तो एक यूनिवर्सल बात है कि हम जितना नेचर के नज़दीक होते जाएंगे, हमें इतनी ही आसानी और सुकून मिलेगा। ऐसे ही बिल्कुल। आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि चूँकि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे हैं, हम खूबसूरती पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के वो पहलू हैं, या आप सफाई के लें, या आप एक
गुड जेस्चर जिसे आप कहते हैं, जी, एक खूबसूरत एक, जैसे आप आजकल आप कहते हैं कि जी वाइब क्रिएट हो रही है एक, जी। तो इन चीज़ों को सबको हमने थोड़ा सा बाईपास करते हुए हम शॉर्टकट में कामयाब होना चाहते हैं। ऐसे ही। तो आप किस तरह समझते हैं इन सब चीज़ों को? आपने दो मौज़ूआत छेड़ दिए हैं, एक गार्डनिंग का और एक क्लाइमेट चेंज का। गार्डनिंग जो है उसकी अगर हम तारीख़ में जाएंगे तो बहुत बात लंबी हो जाएगी। अलबत्ता मैंने गार्डनिंग के हवाले से नोएल हरारे साहब की एक बुक है होमो डियस, जिसका उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है मुस्तकबिल का आदमी, हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में मौजूद है। जो किताबों से शगफ़ रखते हैं या गार्डनिंग को या होमो सेपियंस के बाद होमो डियस को समझना चाहते हैं तो वो पढ़ें। मुझे लगता है ये कदीम ज़माने से ही गार्डनिंग का सिलसिला चलता आ रहा है, और आप जितने भी अदवार गुज़रे हैं, रोमन एम्पायर हो गया या मिस्री तहज़ीब तो खैर बहुत कदीम हो जाएगा, हम उसको यूँ कह लेते हैं कि जो किंगडम था, बरतानिया था, बरतानिया के बाद आज भी आप ऑस्ट्रेलिया, लंदन वगैरह चले जाएं तो वहाँ पे गार्डनिंग करते हैं, लोग गार्डनिंग करते हैं और बाकायदा चीज़ों को मैनेज करते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। तो मैं अब हालिया जो है मैंने अपने घर में एक स्पेस बनाई है, तो मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ फ्लावर्स वहाँ पे रखूँ ताकि अच्छी वाइब्स क्रिएट हो। और मैं अपने सुनने वालों को भी कहूँगा कि फूलों के साथ रिश्ता जोड़ें। मुझे एक शेर याद आ गया जॉन एलिया का कि कितने ज़ालिम हैं वो लोग जो फूल तोड़ते हैं। तो वो कहता है कि हम तो इस ख़याल के हैं कि देख लो फूल बट फूल तोड़ो मत। हाँ। तो अच्छा, अब मैं यहाँ थोड़ा रोक के आपको कह दूँ, यहाँ जो गार्डन में मेरे पास विज़िटर आते हैं, जी जी, ये अक्सर जब इधर बर्थडे मनाते हैं, अपना सेलिब्रेशन करते हैं, वेडिंग की कोई उनकी एनिवर्सरी होती है, तो वो आते ही फ़ौरन फूलों पे हमलावर हो जाते हैं और तोड़ तोड़ के पूरा, मतलब एक आधा फूल ठीक है आपने प्यार से किसी को पेश कर दिया, ऐसे ही है, तो वो तो एक गुड जेस्चर में जाता है। लेकिन अपना इतना बेदरीक अगर आप तोड़ेंगे जी हाँ, तो वो तो कत्ल हो जाएगा। सर आप देखें बिल्कुल कत्ल है। और फूल, तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए जब आपने बात फूल की जी, तो मैं अपने आने वाले विज़िटर्स से गुजारिश करूँगा कि काइंडली वो दूसरों का भी ख्याल करें। अब दूसरों का ख्याल कैसे करेंगे? वो एक ही अगर गार्डन में गुलाब का फूल है तो अगर वो खुद उन्होंने तोड़ दिया जी हाँ, तो बाकी तो क्या देखेंगे? सर देखने को तो आप छोड़ ही दें। मेरी बीएससी ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में हुई है, मैंने की है। मुझे कुछ ज़्यादा इल्म तो नहीं है बॉटनी का, मगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फूल। तो अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही जो है ख़त्म कर देंगे तो रिप्रोड्यूस नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ फूलों का सिलसिला रुक जाएगा। तो बराए करम आइए, इन चीज़ों से महसूस होइए, लुत्फ़अंदोज़ होइए, खुशबू लीजिएगा। अब खुशबू, आपको मैं खुशबू के बारे में बताऊं कि इंसानी जो हमारी अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, कम व बेश मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई 5-6 हज़ार खुशबुओं को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सर। और मतलब ये डिस्टिंग्विश का मतलब ये है कि इस महक को हम अलहदा महसूस करेंगे, उस महक को अलहदा। इस पे मुझे सर एक अहमद जावेद साहब, हमारे सूफ़ी जो दबस्तान है उसकी एक आखिरी कड़ी है, अहमद जावेद साहब इस वक्त शायद लाहौर में मुकीम है। यूट्यूब पे उनका चैनल है, आप देखिएगा। उन्होंने एक जुमला कहा था जो मैं अक्सर अपने क्लास में बच्चों को कहता हूँ कि हत्ता कि खुशबू भी इंसान को माजी में ले जा सकती है। नहीं, खुशबू से तो इंसान का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और ये रूह तक पहुंचती है। ऐसे ही, ऐसे ही। और जब जो चीज़ रूह तक पहुंचे तो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट और अहम होगी। बिल्कुल।